तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है। कल ही मैंने एक मलयालम हॉरर कॉमेडी सीरीज के एक्सप्लेनेशन शुरू की है जिसका नाम है इंस्पेक्शन बंगलो। ये 7 एपिसोड की सीरीज है जिसे मैं 2 पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने कल कर दिया है, अगर मिस हो गई है तो पहले वो देख लीजिएगा। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में कांस्टेबल जैसी पुलिस स्टेशन आती है तो मैथिली को बाहर ब्रश करता हुआ देखकर बोलती है कि हमने तुम्हें यहाँ कुछ दिन रहने क्या दिया, तुम तो इसे अपना घर समझ बैठी हो, तुम यहाँ कोई शादी वादी करके नहीं आई हो। तो मैथिली क्या कहती है, कोई नहीं, मैं तुम्हारे विष्णु सर से शादी करके यहाँ जाऊंगी। जैसे कहती कि हिम्मत तो देखो इसकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विष्णु की माँ जो नया ताबीज भेजी थी ना स्पीड पोस्ट से, वो आ गया था। उसी के साथ वो पूजा कर रहा था कि हे भगवान, हर तरह के भूत प्रेत चुड़ैलों से मेरी रक्षा करना, चौकी के लोगों की रक्षा करना। तभी मैथिली वहां पर आती है। वो कहता है कि मैथिली की भी रक्षा करना भगवान। फिर पूजा खत्म करके वो अपना ताबीज बांधने लगता है, लेकिन उसमें हेल्प चाहिए थी। तो मैथिली को ही बोलता है कि मैथिली तुम जरा बांध दो, लेकिन मैथिली तुरंत पीछे हट जाती है, कहती कि नहीं, मैं इसे नहीं छू सकती, सॉरी। विष्णु कहता कि क्यों? तो झूठा बहाना बनाने लगती है, क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ, मैं ये सब में नहीं मानती, और मैंने सुना है कि जो इन सब में नहीं मानता उन्हें इसे नहीं छूना चाहिए, और जो इन सब में मानते हैं उन्हें इसे टच करना चाहिए। मेरे टच करने से इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तभी परमेश फाइल लेकर एंटर करता है तो कहती कि आप परमेश सर से बनवा लो। विष्णु कहता है कि अरे ये तो बचपन से नास्तिक है, चलो कोई नहीं, मैं सीजू से बनवा लूंगा। फिर वो उसे पैक करके रख देता है। अब इसके बाद ये लोग जाते हैं हॉस्पिटल सोमा से बात करने, वही जो बाला की जीप में हाथी दादा रखा था। लेकिन किसी के कहने पर ये नहीं बताया था, बात रह गई थी, क्योंकि पोजेशन के बाद ये बेहोश हो गया था। तब के बाद अब ये ठीक हुआ है, और इस बार उसे पूछते हैं तो वो डर कर बता देता है कि वो एमएलए शाहजी के लिए काम करता था। उसी के कहने पर वो हाथी दांत रखा था। वो शाहजी का पूरा काला चिट्ठा खोल देता है कि कैसे वो लाल चंदन, हाथी दांत जैसी चीजों की स्मगलिंग करता था, इनफैक्ट गांजे की खेती भी करता था। विष्णु कहता है कि साला ये तो अपने टाइम का वीरप्पा निकला। अच्छा, माल वो किसे सप्लाई करता था? तो वो कोई आइजैक नाम बताता है। दूसरी तरफ हम आइजैक को देखते हैं जो अभी लंदन में था। उसकी अभी भी एमएलए से दोस्ती थी। कहता है कि 24 को इंडिया आ रहा है तो पार्टी वार्टी करेगा बढ़िया से। दूसरी तरफ विष्णु स्वामी जी से मिलने जाता है, उनसे केस के बारे में डिस्कस करता है। केस काफी आगे बढ़ गया था, लेकिन सवाल अभी भी वही था कि कौन किसको मारा है, मतलब बंगलों में किसकी आत्मा है जो बदला लेना चाहती है, क्योंकि बाला की फैमिली का मर्डर हुआ था ये अभी तक साफ नहीं हुआ। स्वामी जी पूछते हैं कि अच्छा उनका अंतिम संस्कार हुआ था अच्छे से? तो वो कहता है कि फ्यूनरल राइट्स तो पुलिस ने करवाया था, घर वाले प्रेजेंट नहीं थे। स्वामी जी कहते हैं मतलब ठीक से नहीं हुआ। अच्छा, और कौन कौन मरे हैं वहां पर? विष्णु बताता है कि उसके बाद 5 सरकारी ऑफिसर भी वहां पर फांसी लगाए हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें भूत ने मारा, लेकिन रिपोर्ट में तो यही लिखा है कि वो खुद फांसी लगाए थे। स्वामी जी पूछते हैं कि उनमें से कोई ऐसा तो नहीं था जिसका अंतिम संस्कार ठीक से ना हुआ हो? विष्णु कहता है कि अरे हाँ, उनमें से जो एक आदमी था कुरुविल्ला, उसका तो अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ। वो अपनी बॉडी दान कर रखा था मेडिकल स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए। शायद वो कोई कम्युनिस्ट या एथिस्ट होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, काफी पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब बाला यहाँ पर नया नया फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था और यहाँ चल रही स्मगलिंग के अगेंस्ट आकर खड़ा हो गया। स्मगलिंग वाले सब ट्रक पकड़ रहा था। शाहजी और आइजैक के नाक में दम कर दिया। तब ये लोग राजन को भेजे उसे खरीदने के लिए, लेकिन बाला नहीं बिका, साफ मना कर दिया कि मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। तब आइजैक ने बाला को फंसाने का पूरा प्लान बनाया। पूरे गेम का मास्टरमाइंड आइजैक ही था, वही बाला को सब में फंसाया था। इनफैक्ट उसकी गन से जंगल में भागते हुए संतूक गोली भी यही मारा था। इसी तरह बाला को पूरी तरह फंसाने के बाद वही बाला उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को भी खत्म कर दिया, और इसे ऐसा दिखा दिया कि बाला डिप्रेशन में आकर अपनी फैमिली को जहर देकर खुद भी फांसी लगा लिया। देन प्रेजेंट में विष्णु और बाकी सब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में एक अजीब बात नोटिस करता है कि मैथिली रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रही थी, और किसी में दिख भी रही थी तो उसके साथ कोई बड़ी सी आकृति दिख रही थी, काले धुएं जैसी। विष्णु कहता कि मतलब इतने समय से जो हमारे साथ रह रही है वो एक भूत है। तभी उस दिन मैंने तावीज बांधने को कहा तो पीछे हट गई, मना कर दी। परमेश जी, ये देखने के बाद है कोई जवाब आपके पास? बताइए अब कहाँ गया अब आपका साइंस? फिर वो भी कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं कि एक भूत हमारे बीच रह रही है। विष्णु कहता है कि वो तो शायद मैं यहाँ इतना पूजा वूजा करता हूँ, शायद इसलिए सब बचे हैं। परमेश जी, आपकी जान भी इसलिए बची हुई है। इसके बाद विष्णु तुरंत स्वामी जी को कॉल करता है और मैथिली की पूरी कहानी
बता देता है कि एक भूत हमारे साथ रह रही है चौकी में, प्रॉपर इंसानों की तरह। वो बुलेट भी चलाती है, फोन भी चलाती है, ब्रश भी करती है। आखिर ये किस तरह की भूत है और हमसे क्या चाहती है? स्वामी जी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो स्टेशन के चारों तरफ बंधन लगाया था, उसके रहते कोई आत्मा वहां आ ही नहीं सकती। अच्छा, वो चारों पुतले वहां ठीक से तो गड़े हैं ना? विष्णु कहता है कि स्वामी जी पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि जरूर वो पुतले वहां से हटे हैं, तभी ये हुआ है। वैसे वो सब जो तुमने लड़की के बारे में बताया, उसके अनुसार तो लड़की भूत नहीं है, बल्कि लड़की की बॉडी में कोई दूसरी आत्मा है, वो पोजेस्ड है। तुमने वो कुरुविला के बारे में बताया था ना, वो कम्युनिस्ट जो अपनी बॉडी दान कर दिया था, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ये उसी का भूत है लड़की की बॉडी में। मतलब स्टार्टिंग से ही मैथिली के रूप में कुरुविला था, इसलिए मैथिली की चाल ढाल बॉडी लैंग्वेज मर्दाना थी। वो कोई टॉम बॉयज नहीं है, बल्कि लड़की की बॉडी में एक आदमी का भूत है, कुरुविला का, जो मैथिली के नाम से लड़की बनकर घूम रहा है, जो कि फेक नाम है। लड़की जिसकी बॉडी है उसका नाम तो रोजबेला है, जिसका अलग ही केस चल रहा है, वो गायब है। पुलिस उसकी बॉडी ढूंढ रही है, जिसे कोई और नहीं कुरुविला ही गायब किया है और उसकी बॉडी यूज कर रहा है। अभी आपको सब कुछ काफी कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन एंड तक मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। खैर, बैक टू द स्टोरी। स्वामी जी कहते हैं कि शायद कुरुविला सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है, इसीलिए बदला लेने के लिए भटक रहा है। तुम उसका केस रीइन्वेस्टिगेट करो, पता लगाओ उसके साथ असल में क्या हुआ था। बस फिर क्या था, विष्णु अब कुरुविला वाले केस की फाइल निकलवाता है और उसे पढ़कर कहता है कि यार, इसमें लिखा है कि कुरुविला तो माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट का सरकारी आदमी था। ये यहाँ इंस्पेक्शन बंगलों में रेंट पर क्यों रुका था? इसको यहाँ क्या काम था? तभी शिहाब कहता कि सर, यहाँ पर एक केयरटेकर हुआ करता था, सभी की तरह कुरुविला के रहने का, खाने पीने का इंतजाम वही किया था। उस केयरटेकर से जाके मिलते हैं, मे भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल आए। फिर इसके बाद विष्णु शिहाब को लेकर उस केयरटेकर के गांव चला जाता है। दूसरी तरफ स्टेशन में अब तक सबको पता चल गया था कि मैथिली के रूप में कुरुविला नाम का एक आदमी का भूत वो उनके साथ रह रहा है। जब जैसी स्टेशन आती है तो कुरुविला बाहर खड़ा ब्रश कर रहा था। जैसी तो उसकी सच्चाई जान गई थी, इसलिए वो उसमें अब कुरुविला को ही देख रही थी। वो डर जाती है। इस बार वो उससे अच्छे से बात करती है। हेलो मैथिली, देखो मैथिली, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, ओके। फिर अंदर जाकर वो मंजू से बात करती है कि यार, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं तो यहाँ से अपना ट्रांसफर करवाने में लगी हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा। दूसरी तरफ विष्णु इस केयरटेकर के घर पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पता चलता है कि उसको तो मरे हुए 5 साल हो गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें पता चल जाती हैं कि वो केयरटेकर असल में आइजैक के लिए भी काम करता था। आइजैक के जो दोस्त वोस्त आते थे, वो इंस्पेक्शन बंगलों में ही रुकते थे, वो उनके लिए खाना वाना भी बनाता था। विष्णु पूछता कि कौन कौन दोस्त आते थे, क्या कुरुविला भी आता था? वो कहती है कुरुविला? नहीं सर, हमें नहीं पता। लेकिन विष्णु को इतना तो समझ आ गया था कि बाला और उसकी फैमिली का केस, आइजैक और कुरुविला सब आपस में कनेक्टेड है। जब वो स्टेशन जाता है तो बोर्ड पर पहले से ही सब डायग्राम बना हुआ था। वो पूछता कि ये कौन बनाया, तो पीछे से मैथिली आकर कहती कि मैंने। वो सब रिवील करती है। यह कहे कि करता है मतलब कुरुविला, ये कि कुरुविला ने सुसाइड नहीं किया था, मैंने उसकी भूत से बात की है, उसका मर्डर हुआ था और खूनी का नाम है आइजैक। असल में कुरुविला एक करप्ट ऑफिसर था। वो आइजैक के लिए काम करता था पैसे लेकर, लेकिन वो ज्यादा लालची हो गया, ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगा, जिसके लिए आइजैक उसे यहाँ बंगलों में बात करने बुलाया और मारकर फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने इसे सुसाइड माना और लोकल्स ने बंगलों के भूत का काम बताया, क्योंकि इससे पहले 4 और सरकारी लोग वहां फांसी लगा चुके थे, जिसे भूत नहीं आइजैक ही मारा था। और लोगों को लगता था कि बंगलो शापित है, जो जाता है फांसी लगा लेता है। लेकिन आइजैक सबको मारता क्यों था? तो उसका ये था कि हर कोई उसके हिसाब से काम करे, और जो ऐसा नहीं करता था, ना ही बिकता था तो उससे ज्यादा पैसे की डिमांड करता था या ब्लैकमेल करने की सोचता था, वो उन्हें मार देता था। 5 में से 4 सरकारी लोगों का तो अच्छे से अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन कुरुविला का नहीं हुआ था। वो अपनी बॉडी दान कर दिया था, क्योंकि कम्युनिस्ट होने के नाते वो भगवान और भूत में नहीं मानता था। लेकिन मरने के बाद वही भूत बन गया और आइजैक से बदला लेने के लिए पुलिस की हेल्प कर रहा है, पुरानी फाइल्स निकलवा रहा है, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ है कि बाला और उसकी फैमिली के साथ भी गलत हुआ है, तो उनको भी इंसाफ दिलवाना चाहता है। मतलब भूत बनकर वो अच्छा काम कर रहा है। खैर, अब ये उन्हें बताता है कि आइजैक 24 को लंदन से इंडिया आ रहा है, वो अपनी कमबैक पार्टी सेलिब्रेट करेगा। उसके पुराने साथी एमएलए शाहजी, डीएसपी राजन सब साथ होंगे। वेल, आप पुलिस हैं, जो भी प्लानिंग है आप लोग बनाइए, और अगर कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी तो फिर मुझे बताइएगा। विष्णु कहता है कि ठीक है, आप अपने रूम में जाकर बैठिए, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। और अब यहाँ पर पता चलता है कि 24 तारीख को तो इनका दूसरा ही प्लान है। स्वामी जी इनको बताए हैं कि 24 को अमावस्या है, उस दिन वो यहाँ एक बड़ा सा रिचुअल करेंगे
और सभी आत्माओं की मुक्ति करवा देंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फाइनली हम इसके लास्ट एपिसोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज 24 तारीख थी, मतलब आज रात अमावस्या लगेगी जब स्वामी जी बड़ी पूजा करेंगे। और आज ही आइजैक इंडिया आया हुआ है। शाम को उसने बड़ी पार्टी रखी है। तो पुलिस का मेन फोकस तो पूजा पर था, सब उसी की तैयारी में लगे थे। बाकी रही बात आइजैक की, तो पार्टी में उस सोमा को भी बुलाया था जो अब इनके साथ हो चुका है। और बाकी सब जो है वो मैथिली मतलब कुरुविला संभाल लेगा। तभी स्वामी जी भी आ जाते हैं। स्टेशन में एंट्री करते ही पैर रखते ही उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर सुपर नेचुरल फोर्सेस एक्टिव हैं। फिर शाम को आइजैक की पार्टी चलती है। पार्टी में डीएसपी एमएलए दोनों मौजूद थे। सोमा भी इनका पुराना आदमी था तो उसे भी बुलाया था, लेकिन भाई वो तो पुलिस से मिला हुआ था, वो इनकी वीडियो बना रहा था चुपके से। आइजैक सोमा से कहता है कि अरे सोमा, वो तुम कुछ भूतिया गेम के बारे में बताए थे ना, चलो भाई उसे भी शुरू करो। इस पर कुछ गुंडे लोग कहते हैं कि वही गेम है ना, वीजी बोर्ड वाला। सोमा कहता है कि नहीं, इसमें वीजी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो वही बड़ा वाला लॉकेट निकालता है और आत्मा बुलाने लगता है। कहता है कि कम गुड स्पिरिट, कम गुड स्पिरिट, कम गुड स्पिरिट, लेकिन कोई आत्मा नहीं आती। सब कहते हैं अरे भाई कहाँ है आत्मा। और तभी मैथिली वहां पर आती है। सब तो डर जाते हैं, लेकिन आइजैक नहीं डरता, उल्टा मजाक बनाने लगता है कि अरे ये भूत है इतनी सुंदर, तो एक काम कर भाई 3-4 भूत और बुला ले। चल अब बस कर सोमा, लोग डर रहे हैं, चलो अब केक काटते हैं। दूसरी तरफ स्वामी जी पूजा शुरू कर दिए थे और इधर केक लाया जाता है। और केक काटने के लिए चाकू देखो कौन सा पकड़े था, वो बड़े वाला जिससे बकरा वकरा काटते हैं। केक पर चाकू भी वो ऐसे ही चलाता है जैसे किसी की गर्दन काट रहा हो। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर केक में से खून निकलने लगता है और तभी उनका आदमी अपने आप पीछे खिंच जाता है। ये सब डर जाते हैं। पहले सबको ये सोमा का सेटअप लग रहा था, लेकिन जब मैथिली अपनी शक्ति दिखाना शुरू की, बिना हाथ लगाए कुर्सी वुर्सी दूर फेंक दी, तो सब समझ जाते हैं कि ये तो असली भूत है, भागो। सब भाग जाते हैं, लेकिन ये तीनों वहीं खड़े रहते हैं। ये अभी भी इसे सेटअप समझ रहे थे। तभी वो पलटते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने कुरुविला खड़ा था। अब वो लोग भी डर जाते हैं कि अरे ये तो कुरुविला का भूत है, भागो यहाँ से। वो सब भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही कार में बैठकर वहां से जाने को होते हैं, लाइट ऑन करते हैं तो सामने मैथिली खड़ी थी। इतने में बगल से कुरुविला आ जाता है, वो इन्हें हॉर्न करने लगता है। तो फिर ये गाड़ी ही छोड़कर भाग खड़े होते हैं और जंगल में चले जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। लेकिन मैथिली अचानक से उनके सामने आ जाती है, जिससे और डर जाते हैं, वहां से भी भागते हैं। लेकिन वो जिधर भी जाते अपने सामने मैथिली या कुरुविला को खड़ा पाते, जो कि अल्टीमेटली एक ही थे, कुरुविला ही था। इसे आप कुरुविला का माया जाल कह सकते हैं। तभी इसी दौरान मैथिली अपनी पावर से एमएलए पर अटैक कर देती है। पहले उसे खींचकर पेट से टकराती है और फिर दूर फेंक देती है। वहीं राजन का कोई पैर पकड़कर घसीट देता है तो आइजैक के रास्ते में आग लग जाती है। दूसरी तरफ जो है पूजा जारी थी। तभी वहां पर वही गाड़ी चलकर आती है। विष्णु कहता है कि अरे ये खिलौना यहाँ कैसे आ गया। वो उसे हटाने लगता है, लेकिन तभी स्वामी जी उसे रोक देते हैं कि रुको, उसे छूना मत, वो कोई आम खिलौना नहीं है। फिर वो खुद ही वहां से चला जाता है। इसके बाद स्वामी जी कुरुविला की गुड़िया बनाने लगते हैं उसे कैद करने के लिए। दूसरी तरफ कुरुविला का भूत तीनों को डरा भगा कर बंगलों के पीछे साइड ही ले आया था। उनके सामने वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, तो बचने के लिए वो तीनों भागकर अंदर घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ बाला और उसकी फैमिली का भूत इन्हें हॉन्ट करने लगता है। जी हाँ, ये सब भी यही मौजूद थे। वो जो भूतिया खिलौना था ना, वो इन बच्चों का था, ये उसे कंट्रोल करते थे। वो राजन पर भी एक गाड़ी छोड़ देते हैं जिसकी आवाज बहुत तेज थी, किसी रियल बड़ी गाड़ी जैसी। वो डरकर वहां से भागता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ से बाला की पत्नी का भूत आ जाता है और फिर खुद बाला का भूत आकर रॉड से उसे खत्म कर देता है। इधर स्वामी जी को अब तक पता चल गया था कि यहाँ एक से ज्यादा भूत है, मतलब बाला और उसकी फैमिली का भी। उन्हें भी मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए वो उनकी गुड़िया भी बनाना शुरू कर दिए थे। तभी दूसरी तरफ सब भूत मिलकर आइजैक को भी मार देते हैं। अब लास्ट में एमएलए बचा था, वो तो भागकर यहीं आ जाता है, सेलर में घुस जाता है। स्वामी जी अब लास्ट गुड़िया ही बना रहे थे बाला की। विष्णु भी उनकी हेल्प कर रहा था, लेकिन तभी बाला का भूत उसे ही पोजेस कर लेता है। फिर वहां से उड़ जाता है और एमएलए पर अटैक कर देता है, उसे जान से मारने लगता है। लेकिन ऐसे तो एमएलए की मौत का इल्जाम विष्णु पर आ जाता है। खैर तब तक स्वामी जी रिचुअल कंप्लीट कर देते हैं, जिससे बाला की आत्मा उसकी बॉडी छोड़कर गुड़िया में बन जाती है। खिलौने वाली कार भी जलकर गायब हो जाती है। तब जाकर सब शांत होता है। फिर इन सब के बाद एमएलए कन्फेस कर देता है कि वो डीएसपी और आइजैक तीनों मिलकर क्या क्या अपराध किए थे। बाला निर्दोष था और कैसे ये उसको फंसाए थे और फैमिली सहित उसे मार दिए थे। परमेश उसका पूरा बयान रिकॉर्ड कर लेता है। सुबह स्वामी जी सभी गुड़िया को नदी में विसर्जित करने के लिए कह देते हैं कि इससे सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी।
फिर इन सब के बाद विष्णु न्यूज देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि डीएसपी राजन और आइजैक की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उनकी लाश जंगल में पड़ी मिली। साथ ही में रोज बेला भी बेहोश पाई गई जो कई दिनों से लापता थी। इसका मतलब रोज बेला कोई मुर्दा लड़की, कोई डेड बॉडी नहीं थी जिसे कुरुविला पोजेस किया था। वो एक जिंदा लड़की थी। असल में रोज बेला मेडिकल की स्टूडेंट थी और जैसा कि आपको पता है कि कुरुविला ने अपनी बॉडी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्टडी के लिए दान किया था, तो इसी दौरान रोज उसकी बॉडी के कांटेक्ट में आई होगी। लेकिन उसकी आत्मा तो भटक रही थी, उसकी बॉडी के आसपास ही होगी। रोज उसे अपने लिए सुइटेबल लगी होगी और वो रोज को पोजेस कर लिया, पूरी तरह से उस पर कंट्रोल पा लिया, मतलब प्रॉपर होस्ट बना लिया उसको, और फिर उसको लेकर गायब हो गया। इधर रोज के माँ बाप परेशान कि हमारी लड़की कहाँ गई, कोई मार वार तो नहीं दिया। लावारिस लाशें खुदवाने लगे, मतलब वो जिस लड़की की लाश गायब हुई थी वो रोज नहीं थी, वो अलग ही केस था। खैर वापिस रोज वेला पर आते हैं जिसके अंदर कुरुविला की आत्मा थी। वो उसे होस्ट बनाकर प्रॉपर किसी जिंदा इंसान की तरह जी रहा था। ये बिल्कुल वैसा पोजीशन था जो बो बुट्टू भूता में बुट्टू के साथ हुआ था। पदस्थ होने के बाद फिर एंड तक वो भूत ही था, एक सेकंड भी वो वापस कॉन्शियस में नहीं आया था। सेम यहाँ पर हुआ है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक कुरुविला ही था। विष्णु के साथ शादी वाली बात, ट्रांसल्वेनिया में हनीमून मनाएंगे, ये सब बीसी वही कर रहा था, बताओ। खैर उसका प्रॉपर मकसद था आइजैक और उसके साथियों से बदला लेना। लेकिन जब वो यहाँ मैथिली के रूप में एक फेक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनकर आया तो बाला और उसकी आत्मा से भी बात किया, उनकी प्रॉब्लम जाना और उन्हें भी इंसाफ दिलाने का वादा किया। मतलब एक भूत पुलिस के साथ मिलकर सबूत वगैरह इकट्ठा करवाया, उन्हें गाइड किया ताकि कानूनन बाला इनोसेंट प्रूव हो सके, जो कि अब हो चुका है। रही बात एमएलए की, तो उसे तो रिजाइन देना पड़ा, अब उस पर कानूनी कार्रवाई चलेगी। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और अब चलते हैं कहानी के एंड में, जहाँ पर रोज पहली बार अपनी कॉन्शियसनेस के साथ विष्णु से मिलती है कि हेलो सर, मैं हूँ रोज बेला। विष्णु कहता कि हेलो, मैं हूँ विष्णु माधव। और अब इनकी एक प्रॉपर लव स्टोरी शुरू होगी एक न्यू बिगिनिंग के साथ। यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इंस्पेक्शन बंगलो सीरीज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मैं तो आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।